नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में 7,500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी, जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी उम्मीद नजर आ चुकी है। जब दोस्तों आप सभी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट के अंदर यहाँ पर उम्मीदें मंजूर होने की बात सामने आई थी, अब वो तो मंजूर नहीं हो पाई, लेकिन इसको लेकर अब आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि आपकी जो पेंशन है वो न्यूनतम 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाता धारकों के लिए बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, 2025 के अंदर ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव कौन कौन से किए हैं और इससे पेंशन धारकों को किस तरीके से फायदा होने वाला है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन में 7,500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी। जहां दोस्तों केंद्रीय बजट में बड़ी उम्मीद की थी घोषणा, लेकिन नहीं हो पाई है पूरी। तो आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट के अंदर सेवानिवृत्ति और कामकाज की पेशेवरों के बीच समान रूप से चर्चा का विषय बना हुआ था। सबसे चर्चित मुद्दों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन में वृद्धि संभावित थी, जो वर्तमान में न्यूनतम 1,000 रुपए की है। ऐसी अटकलें उसमें लगाई जा रही थी कि सरकार पेंशन भोगियों और ट्रेड यूनियनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर सकती है। अगर इसमें लागू किया जाता था तो दोस्तों लाखों सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को वित्तीय आर्थिक सुरक्षा मिल पाती, लेकिन यहाँ पर बजट के अंदर पेंशन धारकों की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो दोस्तों आगे अब क्या है पेंशन भोगियों के द्वारा यहाँ पर हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है कि 7,500 रुपए की बढ़ोतरी जो है हम सभी के लिए होने वाली है। दोस्तों कई वर्षों से पेंशन भोगी मौजूद 1,000 रुपए प्रति माह की अपर्याप्त पेंशन के बारे में चिंता जताते रहे हैं। जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए कई सेवानिवृत्त लोग स्वास्थ्य सेवाएं, किराया और दैनिक आवश्यकता जैसी बुनियादी खर्चों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई वकालत समूहों और ट्रेड यूनियनों ने पेंशन वृद्धि के लिए दबाव डाला, जिसमें कहा गया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप मुद्रास्फीति समायोजित पेंशन की जाए। दशकों से ईपीएस 95 योजना के तहत योगदान देने वाली सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए। जीवन यापन के लिए ईपीएफओ पर निर्भर बुजुर्ग नागरिकों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता लागू की जाए। हालांकि पिछले जो बजट में पेंशन में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन कई लोगों का मानना था कि बजट 2025 में पेंशन का उल्लेखनीय वृद्धि होकर ये 7,500 रुपये प्रति माह हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा आप सभी के लिए नहीं हुआ। तो अब उम्मीद जो है आप सभी की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक को लेकर है। जहां दोस्तों ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 28 फरवरी को आप सभी के लिए होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा की जाएगी और इस बैठक के अंदर तमाम बड़े फैसलों पर आप सभी के लिए जो है मोहर लग सकती है। तो इसमें कई आर्थिक विशेषज्ञों और पेंशन नीति विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को कम से कम पेंशन के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कई बार 7,500 रुपये प्रति माह की वृद्धि संभव होगी या फिर नहीं होगी। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विश्लेषक ने कहा है कि मौजूद पेंशन राशि सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक राशि के आसपास भी नहीं दिखाई देती है। सरकार को पेंशन भोगियों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन 7,500 रुपये प्रति माह की तत्काल बढ़ोतरी की तुलना में एक स्थायी चरणबद्ध वृद्धि अधिक संभावित है। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटा बात करें तो विशेषज्ञों ने यह माना है कि एकदम से यहाँ पर 7,500 रुपये की पेंशन वृद्धि न देकर धीरे धीरे पेंशन धारकों को वृद्धि का लाभ देना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव तो ये भी है कि 7,500 रुपये तक की एक बार में बढ़ोतरी की बजाय सरकार अगले कुछ वर्षों में पेंशन धीरे धीरे वृद्धि करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ईपीएफओ प्रणाली वित्तीय रूप से टिकाऊ बनी रहेगी और पेंशन धारकों को भी इससे उचित लाभ जो है वो मिलते रहेंगे। यदि पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दी जाती है तो सेवानिवृत्त लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कुछ अपेक्षित लाभों की बात करें तो वित्तीय स्थिरता में आप सभी के लिए वृद्धि आएगी। पेंशन भोगी भोजन, किराया और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक लागतों को पूरा करने में सक्षम होगी। वहीं परिवार पर निर्भरता भी कम होगी। कई बुजुर्ग व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं। उच्च पेंशन उन्हें अधिक स्वतंत्रता जो है वो प्रदान कर सकती है। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बात करें तो बढ़ती चिकित्सा लागत से सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक बड़ा बोझ है, जो उच्च पेंशन से उन्हें
में बेहतर चिकित्सा देखभाल का खर्च उठाने में भी सक्षमता प्रदान करेगी। जीवन स्तर में सुधार की बात करें तो पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सेवानिवृत्त लोगों की अधिक आरामदायक जीवन जी सकेंगे तथा वित्तीय तनाव की बजाय यहाँ पर कल्याण पर ध्यान देने को केंद्रित करेंगे। यानी कि दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से मुख्य रूप से हम सभी की पेंशन बढ़ोतरी की जो बात है वो सामने निकल कर आ रही है और इसमें पेंशन धारकों के लाभों की बात करें तो वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होगी, परिवार पर जो है पेंशन धारकों की आत्मनिर्भरता कम होगी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पेंशन धारकों की पहुंच बढ़ेगी, साथ ही साथ जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और यहाँ पर आप सभी के लिए जो आरामदायक जीवन जीने के भी कुछ पहलू यहाँ पर जो है नजर आएंगी। लेकिन 7,500 रुपए की पेंशन जो वृद्धि है वो लागू करने में कई चुनौतियां हैं। पेंशन वृद्धि के विचार को व्यापक समर्थन प्राप्त है, फिर भी सरकार को कुछ प्रमुख वित्तीय और नीतिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े पैमाने पर पेंशन वृद्धि के लिए धन आवंटित करने के लिए वित्तीय बजट का पुनर्गठन और अन्य क्षेत्रों में खर्चों की कटौती करनी होगी, तो ही दोस्तों पेंशन धारकों की जो है पेंशन बढ़ा सकती है। वहीं पेंशन भुगतान में महत्वपूर्ण उछाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन सरकार को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के खर्चों में जैसे पेंशन वृद्धि को तुरंत संतुलित करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इन कारणों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पेंशन सीधे तौर पर बढ़ाकर 7,500 रुपया प्रति माह करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ाए तो यहाँ पर उचित लाभ मिलेगा। और तो दोस्तों अब दोस्तों देखना यह होगा कि ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की जो बैठक है 28 फरवरी को आप सभी के लिए होगी, जिसकी की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो करने वाली हैं। और इसी बैठक के अंदर दोस्तों आप सभी के ईपीएफ फंड को कहां पर निवेश करना है और ब्याज दरों को लेकर तमाम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि 7,500 रुपए की या तो आप सभी के लिए पेंशन लागू हो सकती है या चरणबद्ध तरीके से पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि का लाभ भी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाली सभी पीएफ खाता धारकों के लिए साल 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए हैं, जिसमें सरलीकृत प्रोफाइल अपडेट, एक नया पीएफ खाता स्थानांतरण प्रक्रिया, बहुत कुछ शामिल है। इस पेशकश का उद्देश्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और सदस्य के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाने का रखा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये लाखों श्रमिकों की भविष्य निधि पेंशन बीमा योजना प्रबंधन करता है, जिससे सेवानिवृत्ति और अप्रत्यक्ष परिस्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा देती है। 2025 में ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सरल करने के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। तो प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं इसकी बात की जाए तो साल 2025 में बड़े परिवर्तन है। ईपीएफओ को सदस्यों को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है सरलीकरण सदस्य प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल को सदस्य जो है बहुत ही सरल आसानी से प्रोफाइल जो है अपडेट कर सकती हैं। वहीं संशोधित पीएफ खाता स्थानांतरित, यानी कि दोस्तों 15 जनवरी 2025 तक सारे जो है नौकरी बदलते समय भविष्य निधि में जो खाता स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है उससे मुक्ति मिल जाएगी। वहीं सीपीपीएस यानी कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली जो लागू की गई है, जिससे देश में कहीं भी पेंशनधारक किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में, किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से अपनी जो पेंशन है वो ले सकता है। साथ ही साथ संयुक्त घोषणा प्रक्रिया की भी जानकारी जो है अपडेट करने को लेकर भी कुछ हम सभी के लिए सुधार किए गए हैं। वहीं उच्च पेंशन दिशा निर्देश स्पष्टीकरण की बात करें तो ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़े हुए लाभों के लिए पात्र सदस्यों के लिए पेंशन आवेदन प्रकरण के संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है। तो तमाम ये बदलाव जो है 2025 में सभी पेंशन धारकों के लिए बड़े ही लाभकारी और लाभदायक जो है वो साबित हो सकते हैं।